4-5 दिन से जब से वो डेथ की कंडीशन में है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रुके हुए थे और डेड जो बॉडी जो है वो नहीं बता रहे थे कि वो जिंदा है कि मर गए हैं। हम चाहते कि ये धंधा बना के रखे हुए, 20 लाख का बिल बना के रखे हुए। 6 तारीख से अभी तक जब से मरीज है तब से कोई बिल्कुल होश में नहीं है और हमें शंका है कि 4 दिन से वो डेड बॉडी की कंडीशन में है, लेकिन ये वो उसी में ही इलाज कर करके जो है हमें बॉडी नहीं दे रहे थे। खबर रीवा से है, जहां रीवा के बहुचर्चित मिनरवा अस्पताल में एक बार फिर एक मरीज उपचार में बरती गई लापरवाहियों की भेंट चढ़ गया है। यहां 20 लाख रुपयों में भी मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी है। परिजनों का आरोप है कि बिल बढ़ाने के लिए मरीज की मौत के बाद भी डॉक्टर उसका इलाज करते रहे। फिलहाल मरीज की मौत के बाद हुए हंगामे के बीच पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और परिजनों की शिकायत पर शव का परीक्षण कराने के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजने की बात कही है। हमारा मरीज जो है पैरालिसिस हुआ था और यहाँ पे जो है नॉर्मल यहाँ पे हम लेकर आए थे उनको, जो कि इतना डैमेज हमारे व्यक्ति नहीं थे, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे तत्काल ऑपरेशन किया गया हमारे मरीज का। हमें समय ना देने के वजह जबरदस्ती जल्दबाजी में ऑपरेशन कराया गया है। यहाँ पे हमारा भाई अकेले था, डरा धमका के ऑपरेशन कराया गया था उससे, और इसके बाद बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जो है हमारे आज तक जो है आज की डेट में होश ही नहीं आया हमारे मरीज को। हमारे डॉक्टर जनरल ने किया था, जिंदल ने किया था। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आपको? उन्होंने कहा हमारे भाई को कि आप तत्काल ऑपरेशन कराइए, नहीं तो आपकी मरीज जो है डेड हो जाएगा, मर जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने ये इलाज उन्होंने जबरदस्ती जो है जल्दबाजी डराकर ऑपरेशन। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित शहर के सबसे चर्चित मिनरवा हॉस्पिटल का है, जहां 6 अगस्त को सिंगरौली स्थित एनटीपीसी के रिटायर्ड इंजीनियर सतना निवासी संपत लाल वर्मा को पैरालाइज की शिकायत होने पर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तकरीबन 1 माह तक चले उपचार के उपरांत मंगलवार की देर रात भर्ती मरीज को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पुत्री सहित परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने रात तकरीबन 2 बजे अचानक से ऑपरेशन करने की सलाह दी और तुरंत ऑपरेशन न करने पर मरीज की मौत हो जाने का हवाला भी दिया। डॉक्टरों की बात से परिजन इस कदर डरे कि उन्होंने तुरंत ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी और ऑपरेशन के बाद मरीज को दोबारा आज तक होश नहीं आया। परिजनों की माने तो ऑपरेशन के बाद से मरीज पूरी तरह अनकॉन्शियस था, जिसके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं हो रही थी। बावजूद इसके डॉक्टर इंप्रूव होने की बात करते रहे। परिजनों ने बताया कि बीते 2-3 दिनों से उन्हें मरीज के मौत हो जाने की आशंका सता रही थी। वह डॉक्टर से बार बार मरीज का हाल जानने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर मरीज को पूरी तरह ठीक बताते रहे। परिजनों ने बताया कि मंगलवार को जब उन्होंने मरीज की मौत का संदेह हुआ तो उन्होंने दूसरी अस्पताल ले जाने की जिद कर डाली। ऐसे में सबसे पहले तो अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से बिल से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए और बाद में मरीज को मृत घोषित करते हुए परिजनों को अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। परिजनों की माने तो उपचार में तकरीबन 20 लाख रुपयों का बिल बनाया गया है। फिलहाल मरीज की हुई मौत के बाद परिजनों ने रात में ही हंगामा करना शुरू कर दिया और अस्पताल प्रबंधन पर न सिर्फ लापरवाही का आरोप लगाया, बल्कि मरीज की मौत हो जाने के बाद भी बिल बढ़ाने के चक्कर में उसका इलाज करने का आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रीता वर्मा है और मेरे पिता यहाँ पर आए थे भर्ती होने के लिए और जब से वो हुए तब से वो बिल्कुल भी होश में नहीं है और यहाँ पर जो है 4-5 दिन से जब से वो डेथ की कंडीशन में है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रुके हुए थे और डेड जो बॉडी जो है वो नहीं बता रहे थे कि वो जिंदा है कि मर गए हैं और वो उसी तरीके से वो जो है इसमें रखे हुए थे। तो हम चाहते कि ये धंधा बना के रखे हुए, 20 लाख का बिल बना के रखे हुए। आप सोच के देखिए कि हम तो है ही, लेकिन और ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके से
धंधा कर रहे हैं। ये कब आपने एडमिट किया था? ये 8 तारीख को 6 तारीख को किया गया था और 6 तारीख से अभी तक जब से मरीज है तब से कोई बिल्कुल होश में नहीं है। ऑपरेशन के बाद बिल्कुल होश में नहीं है और हमें शंका है कि 4 दिन से वो डेड बॉडी की कंडीशन में है, लेकिन ये वो उसी में ही इलाज कर करके जो है हमें बॉडी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं अभी इम्प्रूवमेंट है और इस तरीके से वो कर रहे हैं। कितना पैसा खर्च कर अभी तक जो बिल बनाए हैं लगभग 20 लाख बनाए हैं। 20 लाख का बिल? जी जी जी। क्या बीमारी क्या हुई? उनको जो है हल्का सा पैरालिसिस होता है एक अंग का, और हम लोग जब यहाँ पर लेकर आए थे तो वो हाथ पैर सब कुछ हिला डुला रहे थे, सब कुछ था। बस हम लोग ये सोचे कि नॉर्मल जो है दवाइयों से रिकवरिंग हो जाएगा, लेकिन रात में ये 1 बजे कोई था नहीं और वो डॉक्टर डरा धमकाकर जो है डॉक्टर जिंदल जो है यहाँ की जो सरकारी सोनपाल जिंदल जो है वो डरा धमका के मेरे भाई को रातों रात बिल्कुल कह दिए कि जिंदा नहीं बचेंगे, आप तुरंत ऑपरेशन के लिए हाँ ना करिए। तो हम लोग कोई भी नहीं था यहाँ पर और ये मौका ही नहीं दिया गया कि हम लोग कोई फैसला ले और तुरंत वो कर दी। तब से लेके आज तक कभी उठते ही नहीं मेरे पिता। आप सोच के देखिए, हम लोग ने कई बार वहाँ से पूछा कि अब क्या है, लेकिन हर डॉक्टर झूठ से झूठ बोला जा रहा है और हर जो है कंडीशन को बिल्कुल कोई क्लियर नहीं। 2-2 दिन तक डॉक्टर्स यहाँ पे गायब रहते हैं। यहाँ की जो नर्सिंग केयर है वो बिल्कुल अनपढ़ है, 7वीं 8वीं 10वीं वाले हैं जिनको 7-8 5-6 हजार दिया जाता है, वो वहाँ पे केयर कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हमने ये बोले कि ये बताइए 3-3 बार एनेस्थीसिया दिया गया, कौन सा ऐसा डॉक्टर होगा जो आप बताइए 3-3 बार एनेस्थीसिया देना और इतनी हाई डोज की एंटीबायोटिक देना। आप सोचिए कि बिल्कुल किडनी डैमेज हो गई इनकी लापरवाही की वजह से डैमेज हो गई। और यहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो यहाँ पर इलाज करे, लेकिन उसके नाम पे वो भी इलाज चालू कर रहे हैं। इलाज सिवेश जी देख रहे थे, सिवेश मिश्रा करके डॉक्टर है, वो हम लोग को घुमाने का काम करे, बोले हाथ पैर झटकेंगे होश में ला देंगे। तो 2 घंटे पहले ये कह रहे थे। संपत लाल वर्मा नाम है उनका और हमारे पिता जो है सिंगरौली में इंजीनियर थे, रिटायर्ड इंजीनियर थे। ये पैनल हॉस्पिटल था तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर हम आएंगे और अब वो हो जाएगा, केयरिंग अच्छी से हो जाएगी। जी हम लोग सतना से आए हुए हैं। अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अभी डॉक्टरों ने क्या जवाब दिया, क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं कि मरीज को ले जाइए। सर मेरा एक निवेदन है कि डॉक्टरों की डॉक्टरी चलनी चाहिए, धंधा नहीं चलना चाहिए। रीवा में बहुत सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं जो धंधा के नाम से चल रहे हैं, उनकी डॉक्टरी नहीं ईमानदारी से नहीं काम कर रहे हैं। आज बताइए हमारे रिश्ते के फूफा जी हैं और उनको 20-25 दिन से एडमिट किए हैं, उनका 18-20 लाख बिल भी बना लिए और अभी 1 घंटे पहले बोले कि उनकी डेथ हो गई, ले जा सकते हैं। उनको उनकी बॉडी देखने से ये नहीं लगता कि अभी 1 घंटा पहले उनकी डेथ हुई है। इधर अस्पताल में चल रहे हंगामे और परिजनों के आरोपों के बाद सिविल लाइन थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाने के बाद शव को परीक्षण के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजने की बात कही है। पुलिस का मानना है कि पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि मरीज की मौत कब और कैसे हुई है। गौरतलब है कि मिनर्वा अस्पताल में यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह की लापरवाही और उपचार के नाम पर भारी भरकम बिल बनाने के पूर्व में भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। फिलहाल एक बार फिर मिनर्वा अस्पताल प्रबंधन पर मरीज की मौत हो जाने के बाद भी उपचार करने का आरोप लगाया गया है। देखना होगा कि इस बार मिनर्वा अस्पताल पर लगने वाले आरोप सही पाए जाते हैं या फिर पूर्व की तरह सभी आरोप निराधार हो जाएंगे। हालांकि इस संबंध में तेज खबर 24 द्वारा अस्पताल प्रबंधन से भी उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, जिन्होंने पहले तो अपनी बात रखने की इच्छा जताई, लेकिन बाद में साफ इनकार कर दिया। मिनर्वा अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई है, आरोप है कि डॉक्टरों से लापरवाही से उसकी मौत हुई, क्या मामला क्या है? उनके परिजन अभी आए थे, हमें भी सूचना मिली तो हम यहाँ मौके पर आए हैं और उनके परिजनों से बातचीत की है। परिजनों के द्वारा जो सूचना दी जा रही है उस सूचना को लेकर के संजय गांधी से हॉस्पिटल भेजा जाएगा और वहाँ के जो डीएम सर हैं उनसे निवेदन करके टीम के द्वारा मेडिकल कराएगा। जो भी तथ्य आएगा उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी अस्पताल का प्रबंधन का क्या कहना है, क्या बात हुई आपकी? अभी अस्पताल प्रबंधन का कोई वो नहीं है, अभी तो जस्ट मैं आपके सामने आया हूँ और उनसे बात किया हूँ। बात करने के बावजूद इनकी सूचना है, जो इनका कहना है वो लेखबद्ध करके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।